लास्ट क्लास में आप लोगों को हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन में E1 और E2 रिएक्शन एक्सप्लेन कर दी गई थी। आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में, जैसे प्रॉपर्टी है हमारी पहली रिएक्शन विद मेटल्स। तो हेलो एल्केन जो होता है वो मेटल से क्या रिएक्शंस देता है। तो जैसे पहली रिएक्शन जो इसमें आती है विद सोडियम, सोडियम के साथ क्या रिएक्शन देता है RX प्लस 2Na प्लस XR, प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या निकल जाएगा यहाँ से 2NaX निकल गया, क्या बना RR। ये क्या है हमारा एल्केन। ठीक है, तो ये हमारी वुड सेक्शन होगी। यहाँ पर जो हमारा ईथर होता है ये हमारा नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ईथर इसलिए लिया जाता है, ड्राई ईथर लिया जाता है यहाँ पर। जो सोडियम होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। अगर हम इसको खुले में रख दें तो ये एयर के साथ या वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ड्राई ये हमारा जो है नॉन पोलर एप्रोटिक, पीछे बताया था, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इससे सोडियम हमारा क्या करता है, रिएक्ट नहीं कर पाता। कभी भी हम सोडियम को देखेंगे तो सोडियम हमारा या तो कैरोसिन में रखा हुआ मिलेगा या तो वैक्स में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म समझे कैसे रिएक्शन हो रही होगी। इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो होती है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। आयनिक मैकेनिज्म भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो समझेंगे फ्री रेडिकल। देखो होता क्या है, सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम हमारा एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, सोडियम के ऊपर एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा RX है इसमें हमारा बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये इस तरह से R पॉजिटिव और X निगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो R जो है पॉजिटिव, इसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका वापस आ गया, एज अ फ्री रेडिकल बन गया। प्लस था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया जो इसने दिया था, क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पे सब सारे जो सब्सटेंस कंपाउंड है हमारे दो दो लिए जा रहे हैं। सोडियम 2 हैं तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। RX 2 है, 2 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2R बनाएगा। अब यही R रेडिकल एल्किल रेडिकल आपस में मिल करके क्या बना लेगा, RR। ये क्या बन गया हमारा एल्केन। ये हो गया हमारा एल्केन। अब कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया, क्या बन गया हमारा CH3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विद जिंक। जिंक मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी, RX प्लस Zn। यहाँ पे Zn का एक ही एटम लिया जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल लिया जाएगा। यहाँ पर देखो RX ड्राई ईथर, इसमें भी लिया जाएगा। अब होता क्या है, जिंक नॉर्मली अपनी 2 वैलेंसी शो करता है, ZnCl2 ZnSO4 2 वैलेंसी शो करता है। यहाँ से किसको ले लेगा, ZnX2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, RR। एल्केन इसमें भी बन रहा है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक एग्जाम्पल C2H5Cl प्लस Zn प्लस Cl C2H5, यहाँ से क्या निकल गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे ZnCl2 प्लस C2H5। ठीक है, तीसरी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे रिएक्शन जो बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कहा जाता है
ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉल्ड ने इसको बनाया था। क्या होता है देखो, RX प्लस Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा RMgX, ठीक है, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे ले लें यहाँ पर CH3Cl प्लस Mg ड्राई ईथर, क्या बनेगा CH3MgCl मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है, मैकेनिज्म ऊपर कितना, जैसे Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ थोड़ी ना निकाल देगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारा RX जो था वो ब्रेक कर जाएगा, R रेडिकल और X। अब ये हमारा R रेडिकल कैसे बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था इसने आकर के अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, जैसे ऊपर बताया था, ये आकर के क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये आकर के क्या कर रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो इसके ऊपर रेडिकल बन रहा था। उसी तरह निगेटिव पॉजिटिव आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला था, इसने आकर के इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ये क्या बन गया, R रेडिकल। X हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब बचा गया, जो बचा उन सबको जोड़ दें, R रेडिकल बचा है, Mg प्लस बचा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, X माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, RMgX बनेगा, ठीक है, RMgX। अब अगर देखा जाए कि इसमें अगर देखा जाए तो Mg और X के बीच जो हमारा बॉन्ड होगा वो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर जो R और Mg के बीच जो बॉन्ड होगा वो 50% हमारा आयनिक बॉन्ड होगा और 50% हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी हो रही है और प्लस माइनस भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो अगर कहा जाए तो यहाँ पर 50% हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और 50% हमारा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये हमारा क्या है, RMgX है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ रिएक्शंस होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया है CH3C2H5HBr। यहाँ पे पहली बात ये देखें, ये जो हमारा कार्बन है वो कैसा है, चायरल कार्बन है, चायरल कार्बन लिया गया है। जब कार्बन अपने चारों बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, चायरल कार्बन कहते हैं। इस तरह स्टार से इसको दिखला देते हैं। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन करा रहे हैं Mg और ड्राई ईथर से, ठीक है। तो होगा क्या इसमें हमारे 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे कैसे, CH3C2H5H एक बार Mg सामने ही से अटैक कर दे, MgBr, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा बन सकता है CH3C2H5H MgBr। तो इसमें हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एक हमारा रिटेंशन बन रहा है और दूसरा हमारा इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक तरह से SN1 ही रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेडिकल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो अटैकिंग हो सकती है वो आगे और पीछे दोनों ओर से हो सकती है। वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि पहले ये क्या करेगा, ये कार्बन अपने ऊपर रेडिकल क्रिएट कर लेगा, फिर जब रेडिकल क्रिएट कर लेगा तो इसमें अटैकिंग ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है। तो इसमें हमारा रिएक्टेंट कौन कौन से बन सकते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। जब ऊपर और नीचे दोनों ओर से अटैकिंग होती है तो इसमें प्रोडक्ट हमारे कौन से बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन, ठीक है। ठीक, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड लिखा है हमारे सामने CH2Br। अब इसकी हमको रिएक्शन करानी है Mg और ड्राई ईथर।
तो अब इसमें हमारा क्या बन सकता है प्रोडक्ट। तो ये एक हमारा एलिफेटिक ही कंपाउंड है। एरोमेटिक तब होता है जब ये Br डायरेक्ट हमारा रिंग से जुड़ेगा। ठीक है, ये भी हमारा एक एलिफेटिक ही कंपाउंड में आएगा। तो हमारा यहाँ पे पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2MgBr। और नॉर्मली देखिए अभी हम लोग कर भी यही रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही तो Mg को जोड़ दे रहे हैं। लेकिन ज़रा इसकी अगर मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म में क्या होगा, ये Br हमारा ब्रेक करेगा, माइनस में ये प्लस आएगा, पीछे की तरह Mg में इससे क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे करके इलेक्ट्रॉन को इसको एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से क्या हुआ है, ये ब्रेक किया था निगेटिव पॉजिटिव। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, जैसे पीछे बताया था, Mg ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, R को इलेक्ट्रॉन देके इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर रहा था। वैसे यहाँ पर इसने इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा एक रेजोनेंस कंडीशन मिल रही है, XYZ रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। इसी होमोलिटिक फिशन हुआ तो होमोलिटिक फिशन में यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड हमारा कैसा बन जाएगा। अब एक डॉट यहाँ आया, एक डॉट यहाँ आया। ठीक है, जब एक डॉट यहाँ है तो ये डॉट डॉट मिल करके हमारा क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड लगा हुआ है और ये आ गया। यहाँ पे हमारा होमोलिटिक फिशन हुआ है। और क्या बन सकता है इसमें, अगर यहाँ होमोलिटिक फिशन हो जाए तो एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा। और क्या कंपाउंड हमारा बन सकता है, कैसा कंपाउंड बन सकता है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये डॉट डॉट मिल करके तो बॉन्ड बना लेगा रेडिकल, और फ्री रेडिकल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब अगर एक बार फिर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये पहले जैसा ही कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम बना करके देख भी ले इसको तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसमें, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, ये दोनों डॉट मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, अब ये और ये कंपाउंड हमारा सेम है। ठीक है, तो होगा क्या, जब इस पर Mg अटैक करेगा तो अब इसमें Mg हमारा कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। तो कंपाउंड हमारा कैसा बन जाएगा, बॉन्ड CH2Mg। ठीक है, यहाँ पे जो अटैकिंग करने वाला होता था वो क्या होता था, पीछे बताया था Mg प्लस और Br माइनस, यही तो अटैक करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg Br पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये कंपाउंड बन सकता है। इसमें अगर अटैकिंग होता तो अटैक होने पर हमारा कंपाउंड कैसा बन सकता था, CH2MgBr बन सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखें, हर एक पोर्शन पर H होता है। तो जब इस H के बीच होमोलिटिक फिशन हमने करा दिया, यहाँ पर और यहाँ पर होमोलिटिक फिशन करा रहे हैं फिर से, तो यहाँ रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा और ये रेडिकल आएगा H के निकलने के कारण। तो यहाँ पर ये H रेडिकल बाहर निकलेगा, इसी तरह इसमें भी H रेडिकल बाहर निकलेगा। H रेडिकल बाहर निकल रहा है तो H रेडिकल कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये दोनों डॉट मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या हो गया, CH3MgBr। यहाँ पर हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये बॉन्ड है और यहाँ पर हमारा, ठीक है, इसमें ये हमारा रेडिकल ब्रेक करेगा। तो देखो ये और ये रेडिकल मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, ये और ये रेडिकल मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। H कहाँ जाएगा, ऊपर, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या बचा, MgBr और यहाँ क्या आ गया, CH3। ठीक है, तो इसके हमारे दो प्रोडक्ट हमारे बन गए, एक ऑर्थो और एक पैरा वाला। अब कहा जाए कि इतना मैकेनिज्म दिखलाई क्यों गई है, इतनी मैकेनिज्म इसलिए दिखलाई गई है क्योंकि इससे
जब हम देख रहे थे इसको, जब ब्रेक करा रहे थे तो हम देख रहे थे रेजोनेंस के कारण इसमें हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको बहुत ही स्टेबल माना जाता है, इस कारण ये हमारा कंपाउंड ऐसा बना। ठीक है, तो बाय मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो इसके हमारे ये 2 प्रोडक्ट बने, इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड और थर्ड ये प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि ये प्रोडक्ट हमारे क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहले ये जो हमारा था बॉन्ड टूटा था, नेगेटिव पॉजिटिव, मैग्नीशियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, वही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया था, रेडिकल के फॉर्म में चेंज हो गया, बॉन्ड ब्रेक किया, फ्री रेडिकल यहाँ पे होमोलिसिस फिशन हुआ है, होमोलिसिस फिशन हुआ इसमें, तो होमोलिसिस में क्या हुआ है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये रेडिकल दोनों ने मिलकर के यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये रेडिकल आ गया। अब इसी में आगे बताया गया था अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ये दोनों रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे एक रेडिकल बचेगा। अब जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक कराया जाए, यहाँ पर अगर होमोलिसिस कराया जाता तो फ्री रेडिकल यहाँ और यहाँ, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेते, लेकिन ये तो दोनों हमारी ऑर्थो ही पोजीशन हो गई। अब इसके बाद जब Mg आया तो एक बार MgBr यहाँ लगा है और एक बार MgBr यहाँ लगा है, इसके बाद हमारा H को, जो इसमें H था, H को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाकी इन्होंने क्या किया, अपना बॉन्ड कंप्लीट किया पीछे की तरह। ठीक है, तो ये हमारी जो रिएक्शंस आज की थी वो कौन सी थी, हेलो एल्केन की। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं अपना, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स पीछे बताया गया था, हेलो एरीन्स क्या होता है, बताया गया था जब हैलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ जाता है तो वो हमारे किस में जाएंगे, हेलो एरीन्स, या इसी को हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में हमारा क्या लगा हुआ है, एक्स। ये एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है। अब अगर बात करें जहाँ पे भी बेंजीन रिंग होगी, अगर उसमें मैकेनिज्म की बात करें तो वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा 90% केस में। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा बन कैसे सकता है, प्रिपरेशन देखते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, अगर हम बेंजीन का हेलोजिनेशन करा रहे हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, Br2 लेंगे तो FeBr3 ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, Cl लग जाएगा और HCl हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेलो एरीन है, या इसको हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो Cl ये Cl है, FeCl3 एज अ कैटलिस्ट कवर कर रहा है, लेकिन आयरन जो है वो हमारा क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इसमें हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे तो ये इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर क्या छूट गया, Cl पॉजिटिव छूट गया, और Cl इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और Fe इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही तो बनेगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, कई बुकों में इसको ऐसे दिखलाया गया FeCl4 माइनस, बात वही है। अब हम देखें जो Cl प्लस जो बचा है, यही हमारा क्या जाएगा, रिंग पर अटैक करने के लिए जाएगा। तो देखो अटैकिंग करने वाला कौन है, पॉजिटिव है, इसलिए रिएक्शन हमारी कौन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक हो गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो जा रहा है ये जा कर के यहाँ पर जो H है इसको रिप्लेस कर देगा। कंपाउंड यहाँ पर हमारा कैसा बनेगा, जैसे ये हमारा बॉन्ड ब्रेक किया, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये Cl हमारा कहाँ जुड़ेगा, जा कर के यहाँ पे H अभी प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, अब यही पॉजिटिव अपने आप को बैलेंस करेगा, कैसे, बॉन्ड इसमें ये ब्रेक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे कैसा बनेगा, HCl प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
कंपाउंड कैसा बनेगा, ये बॉन्ड है, प्लस माइनस मिल करके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए किसको, H को निकलना पड़ेगा, तो बॉन्ड हमारा कैसे ब्रेक कर जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हमारा H प्लस बाहर निकल गया। फिर यहाँ पर हमारा कौन, ये जो FeCl4 माइनस था, इसमें से Cl हमारा बाहर निकलेगा, जो H को लेकर के HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा, बचेगा क्या FeCl3। देखो FeCl3 कैटलिस्ट था, जैसा यूज़ हुआ था वैसे ही बाहर निकल गया। ये प्लस और माइनस मिल करके यहाँ पे माइनस आएगा ना, प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड कैसा बनेगा, Cl, ये कंपाउंड बना। तो यहाँ पर अटैक करने वाला कौन है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया। ठीक है, तो इसी तरह की मैकेनिज्म आगे भी हम लोगों को मिलेगी। ये हमने स्टार्टिंग थी कि ये कैसे बन रहा है, तो इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म समझा दिया। अब अगर हम यहाँ पे Br2 ले लें और FeBr3 ले लें, तो भी मैकेनिज्म हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें हमारा जो यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट, ये हमारे लुईस एसिड होते हैं। इनको हम, इनकी जगह हम ले क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड। इनमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे FeCl3, मैक्सिमम बुक में हम लोग FeCl3 देखते हैं, या इसकी जगह FeBr3 बताया ले सकते हैं, FeBr2 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं, जिसमें से ये 3 ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब हमारे इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। अगर हम इसी में, ये तो हमने जैसे क्लोरीनेशन हुआ उसी तरह ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन अगर हम इसमें आयोडोबेंजीन बनाएं, आयोडोबेंजीन, तो क्या होगा, कंपाउंड इसी तरह हमने लिया, I2 से रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो यहाँ पर ले लिया AlCl3 इस पर, तो हमारा क्या होगा, कंपाउंड तो इसी तरह बनेगा, I प्लस HI निकल जाएगा, यही रिएक्शन होगी। लेकिन एक स्टेप आप लोगों को इसमें पीछे बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो I जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये पीछे आप लोगों को समझाया भी गया था, ये I जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्सिबल कर देगा, पीछे बताया गया था। तो इसके नेचर को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए थे। कौन से यूज़ किए थे, कंसंट्रेट HNO3 यूज़ किया था, या कंसंट्रेट HiO4 लेते थे। ये क्या करते थे, HI को ही यहाँ से हटा देते थे, HI को ही डिज़ोल्व कर देते थे, जिससे हमारा क्या होता था, ये हमारा स्टेबल हो जाता था। तो यहाँ पर जैसे जो HiO4 होता था वो HI को कन्वर्ट कर देता था किस में, H2O और I2 में। जब ये यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं रहेगा तो ये हमारी रिएक्शन को रिवर्स कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए इसके साथ हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ता था, कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर हमारा लिया गया है कंसंट्रेट HiO4। ये आप लोगों को डिटेल में पीछे बताया गया था जब हम हेलो एल्केन में जब आप लोगों को आयोडोमेथेन बनाना बताया था, तब भी ये चीज़ डिटेल में आप लोगों को डिस्कस की गई थी। ठीक है, ठीक। लेकिन इस मेथड से अगर हम कहें कि फ्लोरोबेंजीन बनाया जाए तो फ्लोरोबेंजीन हमारा इस मेथड से नहीं बनेगा, वो दूसरे मेथड से बनेगा। और किससे हम हेलोअरीन्स बना सकते हैं, तो दूसरा मेथड होता है हमारा फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से हम कैसे बनाएंगे, एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, रिंग में NH2। ठीक है, तो एनिलीन से हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें होता क्या है, जो एनिलीन होती है, एनिलीन, जब हम इसकी रिएक्शन
NaNO2 और HCl से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब यहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है पहले, जिसे हम कहते हैं N2+Cl-, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इसे कहा जाता है। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको यही बनाना सीखना है कि ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। फिर इसके बाद दो रिएक्शनें निकलती हैं, एक सैंडमेयर रिएक्शन होती है और एक गटरमान रिएक्शन होती है। इन दोनों मेथड से हमारा क्या बनता है, हेलोरिन्स बनता है। दो मेथड इसमें निकलते हैं, कौन कौन से। पहला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर, और दूसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं गटरमान। इन दोनों मेथड से हमारा क्या बनता है, फिर हेलोरिन्स बनता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, NaNO2 और HCl ये रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, HNO2 + NaCl अलग होता है। इसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड को रिएक्शन के लिए तुरंत बनाया जाता है, अगर इसको बना के रखेंगे तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, HNO2 बनाते हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर नाइट्रस एसिड को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इस पर क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, H+ आता है अटैक करने के लिए। H+ आएगा कहाँ से, फ्रॉम HCl, H+ देगा, H+Cl-। तो अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ON डबल बॉन्ड H। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे इसमें इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों हमारे निगेटिव हैं, निगेटिव पॉजिटिव, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, H2O तो हमारा न्यूट्रल होकर के रिलीज हो गया, यहाँ पे बना क्या, N डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को हम कहते हैं, इस आयन को हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। इसका क्या नाम होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब यही नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, जाकर के हमारी रिंग पे अटैक करेगा। देखो इसमें भी अटैक करने वाला कैसा है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, इसलिए बताया गया था कि बेंजीन में जो 90% रिएक्शन मिलेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक ही मिलेंगी। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी लंबी है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एनिलीन है, NH2, N के पास इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जो NO पॉजिटिव है वो अटैक करने के लिए आएगा, तो सिंपल से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे कैसा बनेगा, NH, इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए एक बॉन्ड आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, या फिर डबल बॉन्ड था ही। अब देखो N ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये N क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को बैलेंस करेगा, और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या निकला है, H+ बाहर निकला। ये भी अटैक करेगा लेकिन रुक के करेगा। कैसे अटैक करता है, रुक करके नहीं करता है, मतलब होता तो एक ही साथ है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखलाया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे H+ लिखा है। यहाँ पे बचा क्या, N, ये H को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ चुके हैं, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर एक मेन स्टेप होता है, इस स्टेप में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो कई लोग यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ये हमारा आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। टॉटोमेरिज्म में ये बताया जाता है इस तरह से
कि C डबल बॉन्ड OCH2 बॉन्ड स्लिप होकर के नीचे आता है, H ऊपर चला जाता है, OH C डबल बॉन्ड, मतलब जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में हमारा क्या आ गया, ये बॉन्ड आ गया और H ऊपर चला गया। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, बाय मैकेनिज्म होता है, ये बॉन्ड नीचे आता है, H ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बन जाता है इनॉल। इनॉल क्यों कह रहे हैं, इसमें इन भी है और ऑल भी है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है कि ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा और इसका H O के पास चला जाएगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा हमारा, N के बीच आ गया बॉन्ड, लोन पेयर है अभी इसी के पास, और H कहाँ चला गया, O के पास। यही तो बताया गया है, बॉन्ड स्लिप करके C के बीच आ गया और C का हाइड्रोजन O के पास चला गया। बॉन्ड स्लिप करके N के बीच में आ गया और H ऑक्सीजन के पास चला गया। या इसको ऐसे समझ लो, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, वो ज़रा निगेटिव है, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये ब्रेक करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, और ये H कहाँ चला जाएगा, H पॉजिटिव निकला है, O निगेटिव के पास चला जाएगा, तो भी यही बनेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जो हमारा H प्लस है, ये जो H प्लस निकला था, यही क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कंपाउंड हमारा कैसा बनेगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, N डबल बॉन्ड OH, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो O और H के बीच बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या, N और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड कैसा बनना है, N डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा H2O न्यूट्रल होकर के निकल गया। अब अगर इसी को हम देखें, इसके इलेक्ट्रॉनों को इस ओर शिफ्ट कर दें, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके बाद पॉजिटिव एक क्या आ जाएगा, बॉन्ड बढ़ जाएगा, लिख सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर याद करो, ये H कहाँ से आ रहा था, HCl से, मतलब Cl माइनस अभी बचा होगा, तो यही Cl माइनस क्या करेगा, यही जो Cl माइनस है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और कंपाउंड कैसा बना लेगा, या यहीं पर अगर हम देख लें, इसी कंपाउंड को देख लें, या ऐसे ही लिख दें Cl माइनस, ये दोनों कंपाउंड हमारे सेम ही है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था तब बन रहा था, ये हमारा क्या बना है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। समझ में आया मैकेनिज्म, एक बार फिर से बता रहे हैं, मैकेनिज्म अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हमारा क्या बना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना है। कैसे बना है, NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड। फिर यही नाइट्रस एसिड पर क्या कर रहा है, HCl से H प्रोड्यूस हो रहा है, वो अटैक कर रहा है। ठीक, ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन। यही नाइट्रोसोनियम आयन क्या कर रहा है, एनिलीन के पास जा रहा है, पॉजिटिव है इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, N के ऊपर पॉजिटिव आया, बैलेंस करने के लिए H को इसने बाहर निकाला। यहाँ पे हमारा टॉटोमेरिज्म होकर के अरेंज हुआ। अरेंज होने के बाद जो H बाहर निकला था वही हमारा O पर अटैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर O पर अटैक किया, वाटर हमारा फिर से न्यूट्रल होकर बाहर निकल गया। ये हमारा क्या बन गया, डाइज़ोनियम सॉल्ट या डाइज़ोनियम आयन हमारा यहाँ पे बन गया। फिर बचा हुआ जो Cl था उसने अटैक कर दिया, क्या बन गया, N2 + Cl-। ठीक है, तो ये हमारी जो मैकेनिज्म है, ये क्या बताई गई है मैकेनिज्म, डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बना है। डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब सेंडमेयर और गटरमान रिएक्शन से हम क्या बना लेंगे, हेलोरेंस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे बनेगा, जैसे हमारा ये कंपाउंड बना है यहाँ पर, N2 + Cl-, इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 HCl से कराएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर हम
इसी में Cu2Br2 ले लें, HBr ले लें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यही कंपाउंड ले रहे हैं N2+Cl- और इसकी रिएक्शन हम Ki हीट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ बनेगा आइडोबेंजीन। ठीक है, लेकिन सेंड मेयर रिएक्शन ये है, ये सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है। ठीक है, गटरमान रिएक्शन क्या हो जाएगी, गटरमान इन्होंने कैसे बनाया था, यही कंपाउंड लिया था, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड N2+Cl-, इसकी रिएक्शन CuHCl, तो यहाँ पर हमारा क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, CuHBr ले लो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। ये जो मेथड है बाल्ज़-स्काइमन, ये मेथड जो है फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। इसकी फ़िलहाल मैकेनिज़्म आप में नहीं पूछी जाएगी, अगर आप लोगों को जानना हो तो बताइएगा, इसकी मैकेनिज़्म भी आप लोगों को करके बता दी जाएगी। लेकिन इसमें अब इससे पहले कुछ छोटे छोटे से पॉइंट इसमें बताने जा रहे हैं जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होंगे। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये हमारी कोई रिंग है, इस पर हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि कोई अटैकिंग रेजेंट आ रहा है इस पर अटैक करने के लिए, तो हम लोग करते क्या है, इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट ऑर्थो पर और पैरा पर बन जाता है, लेकिन कभी कभी जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस मेटा पे बनता है, तो इन प्रोडक्ट को हम कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। तो हमको यही समझना है, वरना आगे ये बहुत दिक्कत करेगा कि कब हमारे जो अटैकिंग जो होगी वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे होगी और कब हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे होगी। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऐसा क्यों होता है अभी वो भी बताएंगे। और दूसरा है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको हम कहते हैं डी एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, या कई बार इसको कहा जाता है EWG, और इसको कहते हैं EEDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है अभी ये सब डिटेल में बताते हैं। क्या होता है ये, अब हमारे ये ग्रुप होते कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एनी एल्किल हैलाइड, एनी एल्किल हैलाइड जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, OH,
OCH3 NH2 एक्सेट्रा, ये सब ग्रुप आ जाएंगे। इसमें कौन से ग्रुप आ जाएगा? COHCHO, COOH, RCONH2, अब इन सब के नाम पीछे बताए गए हैं। RCOCH3 OCN साइनाइड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करते हैं? कम करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। होता क्या है कि जैसे ये रिंग है, इस रिंग में X लगा है, तो X हमारा क्या है? X हमारा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण ये क्या करेगा? ये इसके ऑर्थो पैरा पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। याद करो पीछे जो अटैक करने वाला होता था वो कौन सा होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था। अब इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो वहीं तो जा कर के अटैक करेगा। इस कारण जो इलेक्ट्रोफाइल जो इसमें बनेगा वो हमारा इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पोजीशन पर बढ़ा रहे हैं। क्यों इन्हीं पे बढ़ाते हैं वो भी बताते हैं। जबकि जो हमारे दूसरे जो ग्रुप हैं, जिसे हमने कहा है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मान लो कि यहाँ पे NO2 लगा है। अब N क्या है? हाईली नेगेटिव है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑर्थो पर और पैरा पर क्या जनरेट हो जाएगा? ऑर्थो पैरा पर क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव साइन जनरेट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, क्या वो यहाँ पर अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको मजबूरी में मेटा पर अटैक करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा? कंपाउंड जो बनेगा वो हमारा इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। पास में आ रही नहीं रही? तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जब इसका हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये सब चीज़ें होती हैं तो इसमें ये दिक्कत रहती है कि हमारा अटैकिंग वाला ऑर्थो पे जाए, मेटा पे जाए कि पैरा पर जाए। तो इसका तरीका हमने ये बताया है। ठीक है, आगे जो भी हम एरोमेटिक के कंपाउंड इस पर पढ़ेंगे तो उन सब में यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि ये इन्हीं पोजीशंस की क्यों, इन्हीं पोजीशन पे क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो ऐसे समझो कि ये तो चलो इनके पास के पड़ गए और ये इसी के एकदम सामने पड़ रहा है। तो जो इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा होगा वही इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा होगा। यहाँ पे वो इफ़ेक्ट कम पड़ रहा होगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बगल में 2 लोग हैं और हमारे सामने कोई है और कोई इस ओर बैठा है, तो हमारा इफ़ेक्ट इस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये हमारे सामने बैठा है तो हमारी नज़रें सीधे इस पर भी रहेंगी, तो इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। जबकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फेस को बार बार टर्न करना पड़ेगा। तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा लेकिन कम, इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वही केस है, जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो यहाँ ऑर्थो पैरा पर, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घट रही है वो भी ऑर्थो पैरा पर हो रही है। और सिंपल से अटैकिंग करने वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को जहाँ निगेटिव दिखेगा वहीं अटैक करेगा। तो इसमें क्या होता है? EDG में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ इन पोजीशन पर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव साइन इन पर क्रिएट हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव पे थोड़ी ना अटैक करेगा, उसको यहाँ पे मेटा पर अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी आप लोगों को, उसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी।